Hello everyone, welcome to Florence Academy Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology from KVPG College, मिर्जापुर। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चला रहे हैं फ्लोरेंस एकेडमी पर केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये दोस्तों पार्ट 1 होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता है ये न्यूटन ने नहीं दिया, ये जे थॉमसन ने नहीं दिया, ये रदरफोर्ड ने भी नहीं दिया। ये किसने दिया है? तो ये दिया है जॉन डाल्टन जी ने दिया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी डाल्टन के अनुसार पदार्थ किससे बना होता है। तो आपको पता है डाल्टन जी ने जो एटॉमिक थ्योरी दी, उनके अनुसार जो पदार्थ होता है, जो भी मैटर होता है, वो किससे बना होता है। तो वो एटम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज, यानी किसी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों, किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है। तो वो एटम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी वाटर का ये फॉर्मूला है दोस्तों H2O इज, यानी जल का एक अणु में H2O में कुल परमाणु कितने होते हैं। तो आपको पता है जो H2O बना है, जो वाटर बना है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बनाया है? वाटर बनाया है। इस वजह से जो ऑप्शन होगा हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम मिलकर के वाटर का एक कंपाउंड बनाए हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। ये जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज, यानी अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है NH3, यानी ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने किया? ये थॉमसन जी ने किया। किसने किया? जे थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन ने किया। और प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों ये भी आता है। तो न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज थी ये इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो किया था चैडविक साहब ने। किसने किया था? तो ये किया था चैडविक जी ने। चैडविक जी ने, ठीक है दोस्तों। इस वजह से
जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो किया था जे थॉमसन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेंस, यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में होते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं सामने आपके दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, यानी 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइएटॉमिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा त्रिअणुवीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जो H2 है ये कैसा है, तो ये डाइएटॉमिक है। कैसा है, तो ये डाइएटॉमिक है। डाइएटॉमिक है। ये भी कैसा है, ये डाइएटॉमिक है। ये भी कैसा है, ये डाइएटॉमिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो O3 है, यानी जिसे ओजोन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ट्राइएटॉमिक है। क्या है, ट्राइएटॉमिक है। इस वजह से क्या है, इसे कहते हैं ओजोन। ये ओजोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, यानी सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा Na, सोडियम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है ये 8 नंबर पे आता है। ठीक है, इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आएगा 2 और 6, यानी इसके लास्ट सेल में इसको ऐड करने के लिए इसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए जाएं, यानी इस पे चार्ज आता है -2 का, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए जाएं तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अष्टक अपना पूर्ण कर लेगा। इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज H2 रिप्रेजेंट। H2 क्या दर्शाता है, क्या H2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु है, या फिर ये 1 मोल कंटेंट 2 एटम, क्या ये 2 परमाणुओं वाला एक अणु है, या फिर क्या ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, क्या ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या कंटेन करता है, 2 एटम कंटेन करता है। आपने जहाँ भी हाइड्रोजन को किसी भी फॉर्मूले में देखा होगा तो वो सिंगल नहीं होता है, ऐसे H लिखा हुआ नहीं होता है। जहाँ भी होता है वो H2 के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक है। कैसा है, डायटोमिक है, 2 एटम को कंटेन करता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज, यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान आइए हम निकाल कर देख लेते हैं। तो CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है दोस्तों। तो कार्बन 6 नंबर पे होता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है। आइए इससे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 एंड 8 इंटू 2। ठीक है, ये 8 एक ऑक्सीजन के लिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। इस वजह से हम इसमें ये करने के बाद फिर से जो आएगा इक्वल इनटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, आइए निकाल कर देखते हैं। इधर 12 और प्लस इधर क्या आ जाएगा, 16 इंटू 2, तो 12
प्लस 32 इक्वल्स टू 44। ठीक है, यानी 44 क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 44 है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंबल ऑफ आयरन इज, यानी लोहे का प्रतीक क्या होता है, आयरन का प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता है Fe जो होता है वो आयरन का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स, यानी 1 मोल O2 में होते हैं। तो 1 मोल O2 यानी ऑक्सीजन के डायटम में, माफ कीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन के 2 एटम में, ऑक्सीजन के 2 एटम में क्या कह रहा है कितने मोल होते हैं। ठीक है, आइए हम कर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है लॉ स्टेटिंग मास, क्या कह रहा है, लॉ स्टेनिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी वह नियम जो कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, ये कौन सा नियम है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो नियम है इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी चीज के मास को न तो हम बना सकते हैं ना तो हम इसे मिटा सकते हैं, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसे हम बना नहीं सकते और मिटा नहीं सकते। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, यानी पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक होता है दोस्तों के, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ डिराइव हुआ सिंबल है दोस्तों पोटेशियम का। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम है दोस्तों ये 19 नंबर परमाणु क्रमांक होता है इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, यानी O3 जो होता है ओजोन का फॉर्मूला है, इसकी परमाणुकता क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो परमाणुकता होती है वो ये दर्शाती है, परमाणुकता यह दर्शाती है कि किसी भी एटम का क्या, एटम का नंबर क्या है, क्या है नंबर क्या है। यानी जैसे H2 है तो H2 कितना है, ये 2 एटम है इसके, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाती है 2 हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे O3 का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है O3 का पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इस वजह से जो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl मॉलिक्यूल कंटेन्स, यानी HCl अणु में होते हैं। तो HCl में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम होता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। क्या ये ऑक्सीजन एक यौगिक है, नाइट्रोजन एक यौगिक है, हाइड्रोजन एक यौगिक है या फिर वाटर एक यौगिक
होता है। तो आपको बता दें ये क्या है, ये ऑक्सीजन जो है ये एटम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। ये भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है और ये भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन वाटर जो होता है ये होता है कंपाउंड, क्या होता है, ये एक कंपाउंड होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वाटर इज अ कंपाउंड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, यानी ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, क्या होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है वैलेंसी मीन्स, यानी संयोजकता का अर्थ क्या होता है। क्या वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, क्या परमाणु की संयोजक क्षमता होती है। वेट ऑफ एन एटम, यानी परमाणु का भार होता है। वॉल्यूम ऑफ एन एटम, क्या परमाणु का आयतन होता है। या फिर साइज ऑफ एन एटम, यानी परमाणु का आकार होता है। तो आपको बता दें दोस्तों जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, वो किसी भी, क्या कहते हैं, एटम की क्या हो सकती है, संयोजक क्षमता हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कंपेयर्ड विथ, यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की तुलना की जाती है। तो परमाणु द्रव्यमान की जो तुलना होती है दोस्तों वो किससे की जाती है, तो वो की जाती है कार्बन के आइसोटोप से। किससे की जाती है, कार्बन के 12 आइसोटोप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कौन सा तत्व का अणु है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों इसमें से H2O, क्या H2O क्या है, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। CO2 भी कंपाउंड है और NaCl भी क्या है, कंपाउंड है। लेकिन दोस्तों जो O2 है ये क्या है, एक एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट या फिर क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कवर कर लिए अपने 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट से, ठीक है, और आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।